news देंगे. Don't waste the message. गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमसे क्या बातें कर रहे हैं। और आज का हमारा विषय है सुनने में कठिनाई। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 10वां अध्याय उसके 27वें वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं, मैं उन्हें पहचानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे प्रॉफिट एंजल जी समझाते हैं कि आप किसी भी संप्रदाय, जाति या उम्र के हों, लेकिन फिर भी परमेश्वर निरंतर अपने बच्चों से संवाद करना चाहते हैं। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कितने मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में बिना परमेश्वर से संवाद किए हुए अपने जीवन को बिताते हैं। हालेलुया। इस चीज को आइए हम एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से समझते हैं कि जो ऑडियोलॉजी होती है, जो श्रवण ज्ञान विज्ञान है, उसमें एक उन्होंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसको बोलते हैं हियरिंग एड। जो आप देखते हैं कि जो लोग बहरे होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जिनको सुनने में कमजोरी होती है, उनके कान में वो हियरिंग एड लगाया जाता है जिससे कि वो अच्छे से सुन सकें। तो ये हियरिंग एड क्या करता है, ये एक माइक्रोफोन का उपयोग करता है जो आसपास की जो ध्वनि है उनको वो पकड़ता है उस माइक्रोफोन के द्वारा, और उसके अंदर जो एक एम्पलीफायर होता है जिससे वो उन आवाजों को प्रोसेस करके एक स्पीकर के द्वारा कान में बेहतर तरीके से, उनके कानों में वो बेहतर तरीके से वो उस ध्वनि को रिलीज करता है। हालेलुया। भले कोई भी बहरा व्यक्ति ध्वनि से घिरा हुआ हो, फिर भी उसे सुनने और समझने के लिए एक हियरिंग एड की आवश्यकता होती है। यानी कि जब हम देखते हैं कि कोई भी बहरा व्यक्ति है, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके आसपास आवाज नहीं है, उसके आसपास आवाजें हैं, उसके आसपास म्यूजिक चलता है, उसके आसपास लोग बोलते हैं, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता नहीं होती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो बहरा है या उसके कानों में प्रॉब्लम है, उसको सुनने में कठिनाई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आवाजें नहीं है। इस उदाहरण के द्वारा आज प्रॉफिट एंजल जी ये समझाते हैं उनके वचनों के, परमेश्वर के वचनों के द्वारा। ठीक वैसे ही परमेश्वर निरंतर बोल रहे हैं, यानी कि परमेश्वर हमेशा हमसे बातें करना चाहते हैं। हर परिस्थिति में वो हमसे बातें करता है, और आपको केवल उसके वचन की आवश्यकता है जो आपके कानों और आपकी आत्मा को बारीकी से ट्यून करे। हालेलुया। ताकि आप उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकें। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जिस तरीके से वो बहरा व्यक्ति है, उसके आसपास आवाजें तो हैं लेकिन वो सुन नहीं पाता और उसको वो हियरिंग एड की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार जब परमेश्वर की आवाज हमेशा आपके साथ है, हालेलुया, हमेशा आपके एनवायरनमेंट में परमेश्वर हमसे, क्योंकि हम स्पिरिट में हैं, परमेश्वर एक स्पिरिट है, हम सियोन पर्वत पे हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक कान वो ट्यून नहीं रहते। तो उसको हम कैसे ट्यून करना है? उसके वचन के द्वारा। हम जब उसके वचन को हम जानते हैं, उसके वचन को हम पढ़ते हैं, उसके वचन पे हम ध्यान देते हैं, हालेलुया। हम अपने कानों को और अपनी आत्मा को परमेश्वर की आवाज को ग्रहण करने के लिए और अधिक शार्प बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज से आपने परमेश्वर के वचनों पे ध्यान देना है, परमेश्वर की बातों पे ध्यान देना है। परमेश्वर के वचनों को आप पढ़िए, उस पे मेडिटेट कीजिए, उनको सुनिए, उनके बारे में बोलिए, और एक दूसरे से आप जब बात करते हैं परमेश्वर के वचनों की बात कीजिए, और जिससे आपके कान जो हैं, आपके आत्मिक कान हैं, वो और शार्प बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा करते हैं। मेरा परमेश्वर अब भी बोल रहा है। मैं अब अपने कानों को उसके वचन के प्रयोग के द्वारा बारीकी से ट्यून करता हूं। मैं कभी असफल नहीं हो सकता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। Good news to you and God bless you.